हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था 6.3 के। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक। देखिए, आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो बना लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कैसा लगता है आपको लेक्चर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर है बीएसी की, तो दर्शाए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। देखते हैं इस क्वेश्चन को, आसान सा है। तो क्या बोल रहा है इसमें, एक त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले हमारे को त्रिभुज एबीसी बोल रहा है तो त्रिभुज एबीसी हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते हैं। त्रिभुज एबीसी हमने ये बना लिया, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है इसमें कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, बीसी भुजा कौन सी है, इस पर एक बिंदु डी ये है, यहाँ पर डी है। ठीक है, इस प्रकार स्थित कोण एडीसी, ए डी सी, ये कोण किसके बराबर है, बी ए सी, बी ए सी इस पूरे के बराबर है। ठीक है, कोण एडीसी किसके बराबर है, बी ए सी इसके बराबर है। तो दर्शाइए कि क्या सिद्ध करवा रहा है हमसे, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, ये हमारे सिद्ध करवा रहे हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सी ए डॉट सी ए स्क्वायर है ना, बराबर सी बी डॉट सी डी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक सी ए को इधर भेजते हैं और सी डी को इधर ले आते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, सी ए बटा सी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी बटा सी ए, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे को सिद्ध करना है। अब देखो क्या दे रखा हमको, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखो क्या सिद्ध करवा रहा है, सी ए बटा सी डी, सी ए कहाँ पर है, सी ए बटा सी डी बराबर सिद्ध करना है हमको सी बी बटा सी ए, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, हमको समरूप सिद्ध करना है। कौन कौन से वाले, एक तो त्रिभुज ए डी सी इस त्रिभुज को, और एक त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, हमको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमको कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा, ए डी सी, ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में इन दोनों को समरूप सिद्ध करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा। ये क्या है, इनकी भुजाओं का अनुपात ही तो है, संगत भुजाओं का अनुपात ही तो है। ठीक है, तो इनकी समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम, हमारे को एक चीज तो दे रखा है क्वेश्चन में, क्या, कोण ए बराबर कोण डी दे रखा है। तो सबसे पहले तो वो लिखते हैं, क्वेश्चन में दे रखा हमको, तो क्या दे रखा हमको, कोण ए बराबर कोण डी। ठीक है, दिया है। अब त्रिभुज एबीसी देखो, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी, इनमें देखो सी तो उभयनिष्ठ है ही। ठीक है, क्योंकि दोनों में आ रहा है कोण सी, तो लिखते हैं यहाँ पर कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, कोण कोण से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो कोण कोण कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए डी सी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर संगत भुजाओं का अनुपात कब ले, जैसे ये कोई त्रिभुज है और ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, इसका ये कोण बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हम आसानी से ले सकते हैं भाई, इसके संगत ये भुजा हो गई, इसके संगत ये भुजा हो गई और इसके संगत ये भुजा हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में क्या है, ए बराबर दे रखा है डी और सी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसको एक बार समझने के लिए हम कैसे एडजस्ट करते हैं, जैसे मान लो ये त्रिभुज है कौन सा, ए बी डी, ये हमारे पास डी नहीं सॉरी सी, ये त्रिभुज है ए डी सी और दूसरा कौन सा, ए बी सी, और ये है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, तो सी तो हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ए और डी बराबर है, तो ए कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी। ठीक है, डी यहाँ पर नीचे नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि ए के बराबर कौन सा है डी और सी के बराबर कौन सा सी। अब आसानी से हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए। तो ये तो हो गया ए डी सी और ये हो गया ए बी सी। ठीक है, अब आसानी से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। तो कौन कौन सी संगत भुजा, सी ए बराबर तो क्या आएगी सी डी। ठीक है, ये संगत भुजा हो गई। और सी बी बराबर क्या आ जाएगी ए सी। ये दोनों संगत भुजा होंगी। ठीक है, तो इनका अनुपात तो यही आएगा। तो हमारे पास ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको आपको करना नहीं है, ये समझाने के लिए बनाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार आप स्किप करो, ये बहुत लेंथी है, थोड़ा सा लंबा है। इसको हम लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसकी उसी समय सेम समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15 भी और 16 भी। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 या 3 बार देखो, प्रैक्टिस से ही सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में 6 मीटर लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे ऊर्ध्वाधर 6 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर। 6 मीटर स्तंभ की भूमि से छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर। भूमि से छाया की लंबाई ये कितनी है 4 मीटर। ठीक है, हमने इसको मिला दिया। कोई भी ऊर्ध्वाधर यानी कि 90 डिग्री पर होता है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है इसमें, जबकि उसी समय सेम टाइम पर, ये हमारा सूर्य है, उसी टाइम पर क्या है मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर। ये कोई मीनार है, उसकी छाया की लंबाई कितनी है 28 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर ये हमने इसको मिला दिया, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, लंबाई कितनी है 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमने इसको ए बी सी मान लिया, इसको पी क्यू आर मान लिया। ठीक है, अब देखो सूरज के लिए किसी भी मतलब फिक्स टाइम पर सेम टाइम पर क्या होता है, सभी के लिए कोण समान होता है। ठीक है, तो ये कोण, ये सूरज के लिए कोण क्या होगा, दोनों के लिए समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि टाइम फिक्स है। अगर टाइम अलग अलग होता तो कोण अलग अलग आते, लेकिन टाइम फिक्स दे रखा है तो ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, इनकी छायाओं के कोण क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरा ये देखो कोण बी और कोण क्यू ये 90 डिग्री है, तो दोनों तरफ समरूप हो जाएंगे। तो करते हैं हम तो करते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, कोण बी बराबर तो कोण कौन सा कोण क्यू कितना 90 डिग्री। ठीक है, और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। क्यों होगा ये, क्योंकि छाया पर एक समय पर सूरज के लिए सभी के लिए क्या होगा कोण समान होगा। ठीक है, तो ये कोण समान हो जाएगा इसके तो कोण कोण कसौटी से क्या होगा, कोण कोण कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो ए बी बटा पी क्यू, संगत भुजाएं ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा किसके, बी सी बटा सी आर क्यू आर की, बी सी बटा क्यू आर की। अब जो जो मान है वो रख देते हैं। ए बी का मान कितना है 6, पी क्यू का मान हमको निकालना है, इसको पी क्यू रख दिया यानी कि मीनार की हाइट है। ठीक है, बराबर बी सी का मान कितना है, बी सी का मान हमारे पास 4 और क्यू आर का मान कितना है 28। ठीक है, तो ये कट जाएगा 1 7, पी क्यू कितना आएगा, पी क्यू आएगा हमारे पास 6 गुणा 7 कितना 42 मीटर। पी क्यू का मान कितना है हमारे पास 42 मीटर। ये मीनार की क्या आ गई ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए डी और पी एम त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर के क्रम से मान दिए गए हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके पी क्यू आर के। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। ठीक है, फिर से करते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में किस किस त्रिभुज की बात है, त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाते हैं और त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं। ये हमारा एबीसी हो गया और ये त्रिभुज कौन सा हो गया पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें क्या बोल रहा है, ए डी और पी एम त्रिभुज क्या है माध्यिकाएं, ए डी और पी एम माध्यिका आपको पता ही होगा, पिछले क्वेश्चन में देखा होगा आपने कि क्या करता है माध्यिका पी एम। ठीक
माध्यिका क्या होती है, माध्यिका जिस भी भुजा पर होती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये इसके बराबर होगी और ये बराबर होगी, ठीक है। यानी कि बी डी बराबर डी सी होगी और क्यू एम बराबर क्या होगी, एम आर होगी, ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी बराबर टू बी डी होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर ही तो हैं, ठीक है। तो इस बी सी बराबर टू बी डी और क्या होगा, क्यू आर बराबर टू क्यू एम भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे को क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखते हैं हम, दिया है, क्या दिया है, ए डी व पी एम त्रिभुज क्रमशः त्रिभुज कौन कौन सा है, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। माध्यिकाएं हैं तो क्या होगा, माध्यिकाएं हैं तो बी डी बराबर होगा डी सी और इधर क्या होगा, क्यू एम बराबर होगा क्या, एम आर, ठीक है, ये होगा। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, या बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, टू बी डी, क्योंकि इसकी ये दुगनी है, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक। इधर क्या लिख सकते हैं हम, क्यू आर बराबर लिख सकते हैं हम बराबर कितना, टू क्यू एम, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है। दूसरी चीज क्या दिया हमको क्वेश्चन में, पढ़ो, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, ये दोनों बड़े वाले त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो हम इसको भी लिखते हैं। सेकंड दिया हमको, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अगर ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, कोण बी का संगत कौन सा होगा, कोण क्यों, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, कोण बी बराबर होगा कोण क्यों, ठीक है। और क्या दे रखा हमको, ठीक है, इसको समीकरण दे दो, समीकरण नंबर 3, ये कोण बराबर हो गए और इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी, ठीक है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के, ठीक है। क्यों होंगी ये, क्योंकि हमारे को समरूप दे रखा है क्वेश्चन में। तो लिखते हैं हम क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा किसके, बी सी बटे क्यू आर के। कहाँ पर ए बी बटा पी क्यू, ए बी की संगत भुजा पी क्यू, बी सी की संगत भुजा क्यू आर, ठीक है। ये हमने बराबर कर दिया, इसको समीकरण दे दो नंबर 4। अब हमारे को क्या सिद्ध करवा रहा है, हमारे को सिद्ध करवा रहा है ए बी बटा पी क्यू, लिखते हैं इधर, ए बी बटा पी क्यू बराबर सिद्ध करना है किसके, ए डी बटा पी एम के, ये हमारे को सिद्ध करना है। ये देखो कहाँ पर है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम, हमारे को सिद्ध क्या करवा रहा है, ध्यान से देखें एक बार, ए बी बटा क्या, पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, यानी कि छोटे वाले जो त्रिभुज है हम इसको डार्क करते हैं, आपको ये जरूर पता होना चाहिए किस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करवा रहा है, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम, यानी कि ये दोनों त्रिभुज जो हमने डार्क कर लिए इनको समरूप सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करवा रहा है। इसके लिए देखो हमारे पास बी कोण और कोण क्यों तो बराबर पहले से है और भुजा ए बी बटा पी एम पी क्यू भी है, क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप दे रखा था, जिससे क्या हो गया, उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है। बच गई कौन सी भुजा, अगर हम इस भुजा को और इस भुजा को और बराबर सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और जो अनुपात पूछ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो हमारे पास समीकरण 2 में मान रखते हैं, हमने बी सी बटा क्यू आर, हमने बी सी और क्यू आर का मान निकाला था, क्यों निकाला था, क्योंकि ये इसकी दुगनी है तो हमने ये लिख लिया था। तो यहाँ पर रखते हैं समीकरण 2 में। तो करते हैं इसको आगे, क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी का मान कितना है, टू बी डी बटा क्यू आर का मान कितना है, टू क्यू एम, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो करते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर आएगा किसके, बी डी बटा क्यू एम के, ये हमारे पास समीकरण, इसको नंबर दे दो 5। अब देखो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए। क्यों हो गए, समीकरण 3 में देखो कोण बी बराबर तो कोण क्यू, और समीकरण 5 में देखो ए बी बटा पी क्यू बटा बी डी बटा क्यू एम, इसको देखो कहाँ कहाँ पर है ये, ए बी बटा पी क्यू ये आ गई और बी डी बटा कौन सी, क्यू एम, ये हमारे पास आ गई। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया किसके,
PQM के। लिखते हैं हम आगे, अतः त्रिभुज कौन सा ABD समरूप है किसके PQM के। ये हमारे पास समरूप हो गया, ठीक है। अगर ये समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम AB बटा AB की संगत भुजा देखो AB की संगत भुजा क्या होगी PQ और AD की संगत भुजा क्या होगी PM, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसको AB बटा संगत भुजा कौन सी PQ बराबर होगी AD की संगत भुजा कौन सी होगी PM। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गई और 6.3 भी कंप्लीट हो गई। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखो, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों की उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे हम 6.4। थैंक यू।